आपकी सरकार में युवाओं को ठेके की नौकरियों पर रखकर उनका शोषण किया जा रहा है। पढ़े लिखे नौजवानों को आप जब ठेके पर नौकरी देते हैं तो उन्हें केवल 5300 रुपए पर मंथ देते हैं। 5300 रुपए में किस तरह से कोई आदमी, शिक्षित आदमी, इज्जतदार आदमी अपना परिवार आज के टाइम में चला सकता है? अगला मुद्दा है, क्या आप मानते हैं कि देश के गरीब लोगों को अच्छी शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है? पिछले कई दिनों से हमने गुजरात के लोगों, गांवों और कस्बों में घूमे हैं। गुजरात के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बेकार है। हमें ऐसे कॉलेज मिले जहां 600 बच्चों पर एक प्रिंसिपल और 3 अध्यापक हैं बस। ऐसी शिक्षा व्यवस्था के चलते विकास कैसे हो सकता है? अगला मुद्दा है, क्या आप मानते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं? पूरे राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी है, हर जगह भ्रष्टाचार है। कई गांवों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर या तो बंद पड़े हैं या खंडर बन चुके हैं। तालुका और जिला स्तर के अस्पतालों में आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। जो लोग हैं वो आते नहीं हैं। अस्पतालों में दवाइयां मिलती नहीं हैं। ऐसे में गुजरात में अच्छी स्वास्थ्य सेवा का आप कैसे दावा कर सकते हैं? अगला मुद्दा है, पूरे गुजरात में किसान आपकी सरकार से दुखी हैं। उसकी लागत से भी कहीं कम मूल्य में उसकी उपज का मूल्य तय किया जाता है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपकी सरकार उसकी अनदेखी करती है। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। हाल ही के वर्षों में गुजरात में 800 किसान आत्महत्या कर चुके हैं और आपने किसानों को मिलने वाली तमाम सब्सिडी भी बंद कर दी है। अगला मुद्दा, आप पूरे देश में घूम घूम कर बता रहे हैं कि आपकी सरकार ने गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी है। हमें पता चला है कि आपकी सरकार के पास 4 लाख किसानों ने कई वर्षों से बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है अपने कृषि के लिए। जब आपने कनेक्शन ही नहीं दिए तो बिजली कहां से देंगे? अगला मुद्दा है, आपकी सरकार में किसानों की जमीन छीन छीन कर अपने कुछ चहेते उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव दी जा रही है। इनमें बहुत से किसानों को तो 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर जितना मुआवजा दिया गया। जिन किसानों को आपने मुआवजा दिया, हर जगह जमीन की बाजार दर से बहुत कम दिया है। आपने किसानों की जमीन छीनकर अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर दे दिया। ऐसा क्यों? किसानों के प्रति आपकी सरकार कितनी निर्दयी क्यों है? अगला मुद्दा है, कच्छ के लोगों को पीने और खेती के लिए पानी पहुंचाने के लिए 2005 में नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई थी, लेकिन आज 8 साल के बाद भी कच्छ के लोगों को पानी नहीं मिला। ये पानी आपने अपने कुछ चहेते उद्योगपतियों को डाइवर्ट कर दिया। कच्छ के लोगों के साथ ऐसा क्यों किया गया? अगला मुद्दा है, आपने अभी पंजाब में कहा अपनी रैली में कि गुजरात में कच्छ के में रह रहे सिख परिवारों की जमीनें नहीं छीनी जाएंगी। सच ये है कि आपने उनकी जमीनें छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया हुआ है। अगर आप उनकी जमीन नहीं छीनना चाहते तो आप सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा वापस क्यों नहीं ले लेते? एक मुद्दा है, आप निजी हेलीकॉप्टर और निजी हवाई जहाजों में घूमते हैं। आपके पास कितने हैं और कितने हेलीकॉप्टर हैं? ये किसके हैं? आपने ये पैसे में लिए हैं कि उन्होंने आपको फ्री में दिए हैं? और आपकी हवाई जहाज की यात्राओं पर कितना खर्च आता है? ये सब प्रश्न लेकर हम मोदी जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं अगर उनसे मुलाकात हो पाएगी। सुना, 16 सवालों की सूची बनाई है अरविंद केजरीवाल ने और अब वो मिलने जा रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट यानी कि नरेंद्र मोदी से, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारे संवाददाता अहमदाबाद से गोपी घांगर। गोपी, अब तक दिल्ली और यूपी तक से हमने सुना था अरविंद केजरीवाल को हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी पे। अब सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल, और यहां तक कि अब तो मिलने जा रहे हैं उस सूची के साथ, 16 सवालों की सूची के साथ, और सीधे आमना सामना। बिल्कुल श्वेता, सीधा आमना सामना करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और खास करके मोदी के गढ़ गुजरात में। जिस तरीके से वो लगातार पिछले 2 दिन से गुजरात के उन किसानों से मिल रहे हैं, कच्छ के उन किसानों को, सिख किसानों को मिले जिनकी ज़मीन को लेकर गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। तो वैसे में हम साफ कह सकते हैं जो 16 मुद्दे उन्होंने दिए हैं वो ऐसे मुद्दे उन्होंने दिए हैं जो मोदी सरकार अब तक गुजरात के विकास की बातें करती थी। मोदी सरकार गुजरात में भ्रष्टाचार की बात करती थी कि गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं
नहीं है, मैं खाता नहीं हूँ, खाने देता नहीं हूँ। वैसे में उन मुद्दों पर केजरीवाल ने सवाल उठा दिया है कि कहाँ है आपका विकास। इतने सारे मुद्दे दिए हैं कि आप केजरीवाल ने ये भी कहा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार, जो 2 मंत्री है मंत्रिमंडल में वो खुद भ्रष्टाचारी है। तो वैसे में मोदी का जो दावा है वो कहाँ है? विकास की बात कर रहे हैं तो विकास किसके नाम पे हो रहा है? किसानों की जमीन को लेकर क्या? तो ऐसे कई सारे 16 प्रश्न उन्होंने खड़े किए हैं। खास करके उसमें जो सबसे अहम हम कह सकते हैं श्वेता, तो उन्होंने एक मंत्री जो कि अंबानी परिवार के दामाद है उस पे भी सवाल उठाए कि आप कहते हैं आपके अंबानी परिवार के साथ रिश्ते नहीं है, तो उन्हीं के एक दामाद है जो आपके मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं, सौरभ पटेल। तो खास करके हम कह सकते हैं कि केजरीवाल ने उन मुद्दों को लेकर सवाल खड़ा किया है जिसको लेकर मोदी हमेशा अपने भाषणों में गुजरात की वाहवाही करते रहते, बातें करते रहते हैं। श्वेता, बिल्कुल, और अंबानी पर तो शुरू से ही निशाना साध रहे हैं और अब रिश्तों की बात कर रहे हैं। खास करके नरेंद्र मोदी और अंबानी के रिश्ते क्या हैं ये जानना चाह रहे हैं। हेलीकॉप्टर जो इस्तेमाल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी वो कहां से आते हैं, कैसे खर्च होता है, ये सब जानना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गोपी आपसे हम जानना चाहेंगे, जो कि आप अहमदाबाद में हैं, केजरीवाल भी वहां पर है, उनकी टीम वहां पर है, दौरा कर रही है, रोड शो कर रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जानना ये चाहेंगे आपसे कि जो गुजरात की जनता है वो ये विरोध कर रही है या फिर ये सब कुछ हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें कि ये सिर्फ एक राजनीति हो रही है, जो विरोध हो रहा है आम आदमी पार्टी का। जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले दिन जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए थे तब उन पे जो गांव में हमला हुआ था बताया यही जा रहा है कि उनके पास कोई फ्लैग नहीं था। लेकिन आज सुबह जब यहाँ पे पत्रकार परिषद शुरू होने वाली थी उससे पहले जो लोग विरोध करने आए थे वो बाकायदा बीजेपी के झंडे हाथ में लेकर आए थे। बीजेपी के लोग थे यहाँ पे जो विरोध कर रहे थे। तो इतने दिनों से सबसे पहले हमला अरविंद केजरीवाल पे हुआ। कल शाम को मनीष सिसोदिया पे हमला हुआ, उनकी गाड़ी पे हमला किया गया, उनकी गाड़ी का कांच तोड़ दिया गया। लेकिन आज सुबह जो विरोध करने आए थे, अब तक जितने भी जगह पे उनका विरोध हुआ था उसमें काले झंडे लेकर लोग आए हुए थे। वो बता रहे थे कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। लेकिन आज सुबह जो यहाँ पे विरोध करने के लिए लोग आए हैं वो बीजेपी के झंडे हाथ में लेकर आए। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी के लोगों के जरिए ही इस अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का विरोध किया गया था। श्वेता, बिल्कुल, और अगर इस बार नरेंद्र मोदी नहीं मिलते हैं तो सवाल फिर बनेंगे, सवाल फिर उठाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनकी चिट्ठी का एक जवाब नहीं दिया था नरेंद्र मोदी ने। उसके बारे में हर भाषण में, हर जगह वो जाकर कहते हैं, हर रैली में। और इस बार गुजरात पहुंचकर अगर मुलाकात नहीं हुई तो देखना होगा किस तरह से और आक्रामक होता है अरविंद केजरीवाल का निशाना भाषण नरेंद्र मोदी के खिलाफ।